उसके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले थे। नंदिनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह नंदिनी को कभी मारते या डांटे नहीं थे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। नंदिनी बहुत ही घमंडी थी। उसका स्वभाव बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उसी स्कूल में तानिया भी पढ़ती थी। तानिया के मम्मी पापा की एक फूलों की छोटी सी दुकान थी, जिसमें वे रंग बिरंगे फूल बेचा करते थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद तानिया भी अपने मम्मी पापा के साथ दुकान पर ही रहती थी। नंदिनी के बगीचे की फूलों की देखभाल और उनकी कटाई छटाई, समय पर खाद पानी तानिया के पापा ही करते थे, और ये बात नंदिनी को पता थी। नंदिनी ने स्कूल में सारे बच्चों को ये बता दिया था। अरे क्या तुम्हें पता है, तानिया के पापा मेरे घर में बगीचे की देखभाल करते हैं। मेरे पापा ने उन्हें अपने घर के बगीचे की देखभाल करने के लिए रखा है। वो तो एक फूल वाले की बेटी है जो फूल बेचते हैं। अरे यह बात तो बहुत अच्छी है। अगर तानिया फूल बेचती है तो हमें जब भी अपने स्कूल को सजाने की जरूरत पड़ेगी, हम तानिया से फूल मंगा लेंगे और अपने स्कूल को सजा देंगे। आखिर अपने स्कूल में एक फूल वाली जो पढ़ती है। नंदिनी, अब क्लासरूम में चलो। अगर टीचर ने हमें बातें करते हुए देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में पहुंचने के बाद नंदिनी अपने बैग में से 2-4 फूल निकालती है और क्लासरूम में फेंक देती है। जब टीचर क्लासरूम में आती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगी। टीचर से बेवजह की डांट सुनकर तानिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह क्लासरूम में कुछ नहीं बोलती। छुट्टी होने के बाद नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर तानिया को डराने की कोशिश करती है। अरे तानिया, तुम भी हम लोगों के साथ घर पर चल। वैसे भी तेरा घर तो रास्ते में ही पड़ता है, और हम घर जाते जाते स्कूल के पास बने हुए गार्डन में चलेंगे। सुना है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। वैसे भी तुम्हें फूलों की ज्यादा पहचान है। तुम हमारे साथ चलोगी तो हमें अच्छे से फूलों की पहचान करा दोगी। फिर हम वहाँ से 2-4 फूल तोड़कर अपने घर लेकर जाएंगे। अरे बातें सुनकर तानिया को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह उनके साथ चली जाती है। सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तानिया, जरा अंदर जाकर तो बता, गार्डन में कैसे फूल है जिनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। तानिया जैसे ही गार्डन के गेट के अंदर जाती है, वह सब बाहर से गेट लगाकर वहां से भाग जाती है। तानिया बहुत देर तक आवाज लगती है, अरे कोई है? मैं यहाँ गेट के अंदर बंद हो गई हूँ। इस गार्डन में मैं अकेली ही हूँ। कोई है क्या? कोई मेरी बात सुन रहा है? दरवाजा खोलो, जल्दी कोई आके गेट को खोलो। लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। लोगों का मानना था कि उसे फूलों के गार्डन में भूत और चुड़ैल रात को फूलों की सुगंध लेने के लिए आते हैं, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जाता था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई? यह गार्डन तो भूतों और चुड़ैलों का है। यह तो भूतिया गार्डन है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं नहीं बचूंगी। मैं नंदिनी को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे इस गार्डन में लाकर बंद कर दिया। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तानिया रोते रोते गार्डन में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर होने के बाद जैसे ही रात के 11 बजाते हैं, वहां पर भूत और चुड़ैल फूलों की सुगंध लेने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तुम लोग कौन हो? ए लड़की, पहले ये बता कि तू कौन है? ये गार्डन हम भूत और चुड़ैलों का है। यहाँ के फूलों पर सिर्फ हमारा अधिकार है। तू हमारे फूल चुराने के लिए गार्डन में आ गई है। अब देख, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू हमारे फूलों के बगीचे में आ गई है। अरे मुझे मत मारो, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इस गार्डन में कैसे आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है। ए लड़की, पहले तू बता, तू इस गार्डन में कैसे आ गई? तुझे पता है ना, ये गार्डन हम भूतों और चुड़ैलों का है, जहाँ पर हम ये सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू लेने आते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू हमारे गार्डन में आकर
आराम से बैठिए। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो स्कूल से अपने घर जा रही थी, लेकिन मेरी क्लास की कुछ लड़कियां यहाँ लाकर गेट बंद करके चली गई। मुझे नहीं पता था यह गार्डन भूतों और चुड़ैलों का है, नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। नहीं, इतना कहकर तानिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी चुड़ैल को लगता है कि नंदिनी बहुत बड़े घर की है, हमें उसे लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। तानिया, मैं इस फूल के अंदर बैठ जाती हूँ। तुम यह फूल ले जाकर नंदिनी को उपहार के रूप में दे देना, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के कहने पर तानिया वैसा ही करती है। दूसरे दिन जब तानिया स्कूल जाती है तो नंदिनी को वही फूल उपहार के रूप में देते हुए कहती है, अरे वो गार्डन तो कितना अच्छा है, वहां पर कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। मैं तुम लोगों को कितना आवाज लगाया, लेकिन तुम लोग अंदर ही नहीं आए और मुझे गेट के अंदर करके वहां से चले आए। देखो, मैंने उसे गार्डन में से तुम्हारे लिए कितना सुंदर फूल आया है। इतना कहकर तानिया नंदिनी को फूल देकर वहां से चली जाती है। नंदिनी वह फूल अपने बैग में रख लेती है और घर पहुंचने के बाद वह खाना खाकर सो जाती है। जैसे ही रात के 12 बजाते हैं, उसके स्कूल बैग में से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है और चुड़ैल उसके बैग से बाहर निकालकर नंदिनी को पकड़ लेती है। यह लड़की, तुझे अमीर होने पर बहुत घमंड है ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तूने उस लड़की को गार्डन में अकेला छोड़कर बहुत बुरा किया। तू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल नंदिनी को उठा उठा के जमीन पर पटक देती है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहती है, अरे चुड़ैल की मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तानिया को फूल वाले की बेटी कहकर कभी नहीं चढ़ाऊंगी और उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके बाद से नंदिनी तानिया को कभी परेशान नहीं करती है।